यहाँ से दोस्तों बहुत खतरनाक ट्रैकिंग है भाई, हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं अभी। हाईएस्ट पॉइंट, ओहो भाई साहब, वापस जाना भी एक चुनौती भरा काम है। हम लोग भटक चुके हैं रास्ता। और तो दोस्तों आज हम निकल चुके हैं विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की ओर, जिसे हम सद्भावना शिखर के नाम से जानते हैं। भांडेर पर्वत श्रेणियों में स्थित यह चोटी दमोह जिले की सबसे ऊंची और बुंदेलखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। इस चोटी की ऊंचाई 752 मीटर है और यह रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में स्थित है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक मजेदार सफर की। तो हम यहाँ तक तो आ चुके हैं, यहाँ पर रोड ख़त्म है। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं अपनी मंजिल के सबसे नज़दीक और यहाँ के अंतिम गांव में। और ये देख सकते हैं आप हमारी लोकेशन, हमें पहुँचना है यहाँ और अभी हम खड़े हैं यहाँ। और अब हमें लगभग ये 1.5 से 2 किलोमीटर का घने जंगल का कठिन रास्ता और ये खड़ी चढ़ाई पैदल ही तय करनी होगी। बहुत ख़तरनाक रास्ता है भाई, और हमने अपनी 2 व्हीलर रोड पर पार्क कर दी और हमें नहीं पता वहाँ पर वो सेफ़ है या नहीं है। यदि कोई ले जाएगा तो फिर हो जाएगी समस्या। हमने ग्रामीणों से बात की है और लोगों से पूछ कर देखते हैं, यदि कोई साथ में चलने के लिए हाँ कहता है तो फिर किसी को साथ में लेकर चलते हैं। दाऊ जयराम जी, यहीं रहते हैं आप? यहाँ पर जो ये शिखर है सद्भावना शिखर, कितनी दूरी पे है यहाँ से? तुम्हें दिखा दें। क्या नाम है आपका? कल्याण से। हमारे साथ हैं दोस्तों कल्याण से लोधी जी। और यहाँ से देखो वो दिखा रहा, दिखा रहा टिकड़ी के सामने। आप गए हैं पहले वहाँ पे? कई बार हम कई बार। कहते हैं सीधी रास्ता है, सीधे इस्तेमाल तुम लोगों को नहीं बस न जाते हैं। हाँ हमारा सोई मतलब ऐसे। अरे यार तो का होगा ज्यादा शहर के नहीं मतलब हम वो नहीं कह रहे, तुम लोगों ने जा शहर की क्या देखो पर रास्ता है दिमाग हो गया थे तो ठीक है। तुम देखो थोड़ी जगह इस तरी में जो हो जो ना हम ये सड़क से चढ़ जाओ के ना चढ़े तो का वो शॉट वो तरफ से वहाँ पहुँच जाओ। फिर परेड पर है जो है नहीं जो पंतुल था जो फिर ये हो जाए प्रयास तो कर सका जावे को। हाँ तो फिर पहुँच पाए तो चले ना तो वापस आ जाए। हम लोग हैं दमोह के। दमोह की हाँ दादा मिल गए थे हमें, उन्होंने आधी दूरी तक रास्ता दिखा दिया है। आधी दूरी तक का रास्ता हमें खुद तय करना है। समय 3:30 बज चुके हैं। वो भाई हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं अभी। और अभी हमारे सामने वो पहाड़ी है पूरी। अभी यहाँ पर पूरा पहाड़ है ये जो हमें अभी फतह करना पड़ेगा। देखिए भयानक जंगल है। तो अब हम लोगों ने मेन चढ़ाई जो है यहाँ से स्टार्ट कर दी है दोस्तों। ये हमारे मित्र सौरभ सोनी और मैं हूँ आपका मित्र सौरभ साहू। तो हमने चढ़ाई शुरू की थी यहाँ से और अब इस जंगल में चलते चलते हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ। तो ये है हमारी लोकेशन अभी, और ये हमारे सामने है सद्भावना शिखर। अगर भाई आपको जंगल घूमने का शौक़ है तो एक बार आ जाओ आप सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर, गुडविल पीक, कलुमार चोटी के नाम से इसे हम जानते हैं। और रास्ता भी बहुत ख़तरनाक है दोस्तों। खास बात यह है कि हमें यह भी पता नहीं है कि हम आ कहाँ गए हैं। ये क्या है भाई? ये देखिए चींटियों की बामी है, पूरी की पूरी कॉलोनी है यहाँ पे। यहाँ से दोस्तों बहुत ख़तरनाक ट्रैकिंग है। फाइनली दोस्तों इतने परिश्रम के बाद, इतने खतरनाक सफ़र के बाद
जहाँ से ना तो चलना आसान है, ना यहाँ पर ठीक से खड़े हो पाना। आखिर हम उस स्थान पर पहुँच ही गए जहाँ पर हमें पहुँचना था। ये है यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विंध्याचल। क्या है आखिर ये? ओहो भाई साहब, ये है भाई हमारे क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा शिखर। और यहाँ पर आज 26 जनवरी को आने वाले हम सिर्फ 2। ये है सद्भावना शिखर। मैं बहुत दिन से यहाँ पर आना चाह रहा था, लेकिन आज ये कैसे पॉसिबल हो पाया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग दूसरी जगह पर जाने वाले थे, लेकिन अचानक से यहाँ पर आने का प्लान बन गया और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए। तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको इसके अलावा कोई दूसरी वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पहली वीडियो है जो अभी YouTube पर आने वाली है। भाई यहाँ पर कभी अकेले मत आना, बरसात के समय में मत आना, क्योंकि ये बरसात के समय में आने का स्थान नहीं है। हो सके तो अभी जिस सीज़न में हम आए हैं, ये 26 जनवरी है, फरवरी, मार्च और गर्मी के समय भी मत आना भाई, क्योंकि पहाड़ है, नीखरा पत्थर है यहाँ पर, और पत्थर के अलावा गर्मियों में कुछ नहीं मिलेगा। बहुत भयंकर गर्मी यहाँ पर आपको रहेगी। अब लेकिन आ तो गए हैं ऊपर, एक जाना भी, यहाँ से वापस जाना भी एक चुनौती भरा काम है। तो दोस्तों अब यहाँ से हम लोग वापस चल रहे हैं, और लेकिन अच्छी बात यह है कि वापस जाते समय हमें उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है जितनी ऊपर जाने में करना पड़ा, क्योंकि ऊपर हम लोग बिल्कुल ही ख़राब रास्ते से गए थे, वहाँ से रास्ता था ही नहीं। लेकिन यहाँ से जब हम जा रहे हैं तो हमें ये थोड़ी सी एक छोटी सी पगडंडी मिल गई है, जहाँ से लोग लकड़ियाँ वगैरह बीनने के लिए ऊपर आते रहते हैं। बाकी सफ़र बहुत अच्छा रहा और काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ आके आनंद आया। नीचे जो ग्रामीण मिले उनका भी सपोर्ट रहा, और भी हमारे साथ में जो हमारे मित्र थे सौरभ, सोनी, उनका भी साथ रहा। तो दोस्तों पहाड़ से आ चुके हम लोग नीचे, और यहाँ पर लेकिन हम लोग भटक चुके हैं रास्ता, और अब पता नहीं है कि गाड़ी रखी कहाँ है और हम लोगों को जाना कहाँ है। बस एक ये नाला है, और इस नाले से होते हुए हम लोग अब नीचे जो तालाब है उस तालाब तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे अच्छा तरीका यही है, यदि आप जंगलों में रास्ता भटक जाएं तो कोई नाले या नाली से होते हुए आप लोग नीचे तक जा सकते हैं, तालाब तक। जब आप तालाब तक पहुंचते हैं तो वहां पर कोई ना कोई इंसानी बस्ती आपको मिल ही जाती है, अगर डिस्कवरी वाले भाई साहब की स्टाइल में कहें तो। बाकी ये उतना बड़ा जंगल नहीं है कि हम लोग ना पहुंच पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग चल रहे हैं नीचे। रास्ता बहुत खतरनाक था, फेंक दो। तो दोस्तों जो खुशी हमें ऊपर पहुंचने की हुई थी, वही खुशी हमें नीचे आने की भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी जो धन्नो है खड़ी हुई दिख चुकी है। मतलब हम पहुँच गए हैं दोस्तों वापस उसी जगह पर, और हमारा ये जो सफ़र था वो सफल रहा है। और अब ये वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी।